अलैहिस्सलाम जलती आग से जिंदा बाहर आए तो लोग ये देखकर हैरान रह गए। और ये बात पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। इब्राहिम ने जो किया है वो किसी आम इंसान के लिए करना नामुमकिन है। नमरूद को जब इसकी खबर मिली तो इसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने पास बुलाया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमरूद के महल में गए और इसे अपने रब का तारुफ करवाया, लेकिन नमरूद ने इनकी दावत को ठुकराकर इन्हें बेबीलोन से निकाल दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी के साथ बेबीलोन छोड़कर किनान की तरफ निकल पड़े, लेकिन उस वक्त इनके साथ इनका एक भतीजा भी था जिसका नाम था लूत। हजरत लूत अलैहिस्सलाम भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ किनान की तरफ चल पड़े। जैसे ही वो किनान पहुंचे तो अल्लाह ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को एक दूसरे शहर जाने का हुक्म दिया और यहीं से इन दोनों नबियों के रास्ते अलग हो गए। उन्होंने एक दूसरे को अलविदा कहा। ऐ लूत, अपने मकसद की तरफ जाओ जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए चुना है। और इसके बाद हजरत लूत अलैहिस्सलाम जॉर्डन की वादियों की तरफ चल पड़े जहां अल्लाह ने उन्हें जाने का हुक्म दिया था। ये एक ऐसा इलाका था जो तिजारत और आबादी के एतबार से काफी बड़ा था। यहाँ दुनिया भर से लोग तिजारत करने आते थे। इसी वजह से अल्लाह ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को इस शहर की तरफ भेजा, क्योंकि अगर यहाँ के लोग हदायत पर आ जाते हैं तो ये हदायत यहाँ से पूरी दुनिया में फैल जाएगी। हजरत लूत अलैहिस्सलाम जब इस शहर में एंटर हुए तो उन्होंने देखा कि ये लोग औरतों को छोड़कर मर्दों से अपनी ख्वाहिश पूरी करते थे और इसी तरह औरतें मर्दों को छोड़कर औरतों से ख्वाहिश पूरी करती थीं, और ये सब वो खुलेआम महफिलों में क्या करते थे। यहाँ तक कि ये लोग मुसाफिरों पर हमला करके इनसे अपनी ख्वाहिश पूरी करते थे और इनका माल भी लूट लिया करते थे। वो देखो, सामने एक काफिला आ रहा है, शायद उनके साथ जवान लड़के भी हों। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने इन्हें अल्लाह के अजाब से डराया और इन्हें ये सब छोड़ने का कहा। तुम लोग क्यों ऐसा गुनाह कर रहे हो जो तुमसे पहले किसी और ने नहीं किया? तुम लोग औरतों को छोड़कर मर्दों से लज्जत हासिल करते हो। तुम तो हद से बढ़ चुके हो। वो लोगों को कई साल तक अल्लाह के अजाब से डराते रहे, लेकिन किसी ने इनकी बात नहीं मानी। उल्टा वो इनका मजाक उड़ाते थे और कहते थे, अगर तुम सच्चे हो तो हम पर अल्लाह का अजाब लाकर दिखाओ। हजरत लूत अलैहिस्सलाम इन्हें कई साल तक दावत देते रहे, लेकिन तब भी उन्होंने इनकी बात नहीं मानी, बल्कि उल्टा वो कहने लगे, उसके खानदान को इस शहर से निकाल दो। आप सही कह रहे हैं, इसके खानदान को इस शहर से निकाल दो। हजरत लूत अलैहिस्सलाम कई साल से इनकी ये बातें सुनकर थक चुके थे। आखिरकार उन्होंने इनसे कहा, अब देखना तुम्हारा अंजाम क्या होता है। फिर अल्लाह ने उस कौम पर अजाब देने का फैसला कर लिया। अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास दो फरिश्ते भेजे। ये दोनों फरिश्ते इंसानी शक्ल में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आए और उन्होंने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सलाम किया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझे इनके पास मेहमान आए हैं, तो उन्होंने फौरन एक बछड़ा ज़िबा किया और इसका गोश्त पकाकर इनके सामने रख दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मेहमान नवाजी बहुत अच्छे तरीके से करते थे, लेकिन इन फरिश्तों ने वो गोश्त खाने से इनकार कर दिया। उस दौर में खाने से इनकार करना एक किस्म का खतरा समझा जाता था, इसलिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये देखकर डर गए। फिर इन दोनों फरिश्तों ने उन्हें बताया कि वो इंसानी शक्ल में फरिश्ते हैं और वो कौम लूत के लिए भेजे गए हैं, लेकिन उन्होंने अजाब के बारे में नहीं बताया। उस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी सैयदा सारा भी वहीं खड़ी थी। फरिश्तों ने उन्हें बताया कि अल्लाह आपको एक बेटा अता करेगा। सैयदा सारा अलैहिस्सलाम ये सुनकर हंस पड़ी, क्योंकि वो उस वक्त तक बूढ़ी हो चुकी थी और इस उम्र में इन्हें बेटे की कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन फरिश्तों ने उन्हें आने वाले बेटे की खुशखबरी दी। इसके बाद फरिश्तों ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बताया कि वो कौम लूत पर अजाब देने के लिए आए हैं। ये सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम घबरा गए और कहा कि इस कौम में तो मेरा भतीजा लूत भी है। फरिश्तों ने कहा, हम उसे और उसकी दो बेटियों को बचा लेंगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरिश्तों से बहस करने लगे
लेकिन फरिश्तों ने कहा, अय इब्राहिम, इस बात से मुंह फेर लो, बेशक तुम्हारे रब का हुक्म आ चुका है। इसके बाद वो फरिश्ते इंसानी शक्ल में हजरत लूत